अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। और इसमें आप जो सा है वो डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह एक जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो अपने इन्वायरमेंट से मटेरियल को अपने सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है और किस तरीके से सेल्स में से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाता है और उसको बॉडी से जो सा है वो ऑर्गेनिज़म्स जो से हैं वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हर जो सा लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। उन प्रोसेसेस को प्रोसीड करने के लिए क्या चाहिए होता है, बाहर से इन्वायरमेंट से मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, जिस तरह हमने फ़ूड इनटेक किया तो फूड को भी जब फूड इनटेक किया उसका भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं और उसके नतीजे में जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको जो सेल हर सेल जोन सा है वो उसको डिस्पोज करता है। ठीक है, तो सेल जोन सा है वो आपको पता है बाज़ात ख़ुद एक सिस्टम है। ठीक है, हर सेल के अंदर बहुत सारी जो सी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और सेल को जो सा है एट दी टाइम बहुत सारी चीज़ें जो मटेरियल है बाहर से चाहिए होती हैं अपने एनवायरनमेंट से, और कुछ वो मटेरियल जो सा अपने सेल के अंदर से जो सा है वो बाहर जो सा है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए वो कह रहे हैं कि जो मटीरियल है उसका ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो आपने पढ़ना है कि किस तरीके से जो ये ट्रांसपोर्टेशन जो सी है वो हर सेल तक जो सी है वो की जाती है। ठीक है, आपने जो पीछे पढ़ा है डिफियन एक मेथड है जिससे जो आम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं या सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं वो जो सा है अपने एनवायरनमेंट से मटेरियल को टेक इन करते हैं। ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो चूँकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है उनके एनवायरनमेंट से। मिसाल के तौर पे हम एक बैक्टीरिया की एग्जांपल लेते हैं तो बैक्टीरिया जो सा है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ उसकी पूरी जो सेल वाल है या सेल मेम्ब्रेन जो सी है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिंपल डिफियन के थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, मटेरियल की या मॉलिक्यूल्स की। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जो से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स है अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो सा है एक जाम या कम्प्रीहेंसिव सिस्टम रखा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का, और वो किस किस्म का सिस्टम है वो हमने इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे हम डिटेल से। ट्रांसपोर्ट आपने जो सा है आज प्लांट्स में देखनी है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो सी है वो किस तरीके से होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो प्लांट्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को जो सा है प्रोसीड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए कौन सा कंपोनेंट है वो है वाटर। ठीक, वाटर के बगैर जो सा है जो प्लांट्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा जो सा है वो किस किस जो सा है वो उसके किस किस लिए जो ज़रूरी है वाटर जो सा प्लांट्स को किस कामों के लिए ज़रूरी है, उनमें सबसे पहले जो सा है वो सरफरिस्त क्या है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस है, उसके अलावा जो सा है टर्गर भी जो सा किससे क्रिएट होता है, टर्गर प्रेशर भी विद वाटर। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब अपने सेल डिटेल से पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि जो वैक्यूल्स है वैक्यूल अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जो सा स्टोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो सा है वो टर्गर इफेक्ट देता है। ठीक है, और सेल जो सा अपनी शेप को बरकरार रखता है। प्लांट सेल की बात हो रही है। उसके अलावा आपको पता है जो सेल जो सा है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो किस पे मुश्तमिल है, ज़्यादातर वो जो सा वाटर पे मुश्तमिल है। तो सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है वो भी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसलिए जो सा वाटर जो सा है वाटर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है फॉर दी सेलुलर एक्टिविटीज़। उसके अलावा वो बात कर रहे हैं कि प्लांट्स में हम रोल पढ़ रहे थे कि वाटर का क्या रोल है। तो प्लांट्स में उसके अलावा जो सा है इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, इंटरनल टेम्परेचर भी जो सा है वो वाटर से ही मेंटेन होता है। ठीक, उसके अलावा अब हमने देखना है कि जो लैंड प्लांट्स हैं जो ज़मीनी पौधे हैं सवाए चंद देख के, जिनमें मोसिस और लिवरवॉर्ट्स हैं। ठीक है, मोसिस और लिवरवॉर्ट्स हैं, उनके अलावा जो से तमाम जो से ज़मीनी पौधे हैं वो अपना पानी कहाँ से हासिल करते हैं, ज़मीन से हासिल करते हैं। ठीक है, ज़मीन से ही वो मिनरल्स हासिल करते हैं और ज़मीन से ही वो साल्ट्स वगैरह हासिल करते हैं। अब ज़मीन से पानी और साल्ट्स तो उठाया रूट्स ने, तो किस तरह हर शाख तक और हर पत्ते तक वो पानी जो सा वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, वो खुद ब खुद तो नहीं चले जाएगा, तो अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सिस्टम जो सा ऐसा बनाया है प्लांट्स के अंदर जो रूट्स से जो शूट्स तक और लीव हर पत्ते तक जो सा वो पानी और वो साल्ट्स पहुँचाए जाते हैं, मिनरल्स वगैरह। इसी तरीके से जो फूड बन रहा है अब पत्तों में। ठीक है, तो अब रूट्स तो नहीं खुद पत्तों के पास जाएंगी,
तो वो पत्तों में जो खुराक बन रही है वो किस तरीके से रूट्स तक पहुंचाई जाती है, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक पूरा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। तो उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग, ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं उसको। जो आपके वेस्कुलर जो से हैं टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज़। उसमें आपके पास कौन से वेस्कुलर टिश्यूज़, उसमें कौन से आ जाते हैं, एक्साइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये हमने पढ़ना है इनका आगे स्ट्रक्चर। अब मैंने बात की थी कि एक्सेप्ट कुछ जो लैंड प्लांट्स हैं उनमें से कौन कौन से हैं, मूसीज और लिवरवर्ट्स, इनके अलावा सब में जो सा है ये वेस्कुलर टिश्यूज़ का जो सिस्टम है कंडक्टिंग सिस्टम वो पाया जाता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि वाटर इनटेक होता किस तरीके से। वाटर इनटेक के प्रोसीजर को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो रूट है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है डायग्राम, ये रूट दिखाई गई है, ठीक है। रूट जोन सी है इस तरह एक पूरी रूट। अब रूट के अंदर जोन सा दरमियान में जोन सा है वो क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। दरमियान में आपका एक्साइलम एंड फ्लोएम, ठीक हो गया। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें ये देखिए, ये आप देख रहे हैं दरमियान में जो सी है वो बात कर रहे हैं कि प्लांट रूट्स का क्या जो रोल है, ठीक है, सवाए सपोर्ट प्रोवाइड करने के अलावा, ठीक है। एंकर द प्लांट, इन एडिशन टू एंकर द प्लांट रूट्स परफॉर्म टू अदर, ठीक है, 2 अदर वाइटल फंक्शंस। कौन कौन से वो परफॉर्म करती है, सबसे पहले तो ये अब्जॉर्ब करवाती है क्या, वाटर और साल्ट्स को सॉइल से। उसके बाद इसका दूसरा जो वाइटल फंक्शन है वो क्या है कि इसके अंदर से ही जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ यहाँ पे जो से हैं प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं। रूट्स के अंदर भी कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि थ्रू आउट जो से पूरी रूट में वो जो से हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी रूट्स में, ठीक हो गया। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि अब हमने देखना है कि रूट में जो ये वेस्कुलर जो प्रेजेंट है आपके टिश्यूज़, ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रूट का आपका उन्होंने जो सा वो एक हिस्सा दिखाया है। इसमें सबसे सेंटर में जो सा आपके एक्साइलम एंड फ्लोएम होता है, ठीक है, ये आपके एक्साइलम टिश्यूज़ है सारे। इसके बाद ये दरमियान में जो सा है एक्साइलम और एंडोडर्मिस के दरमियान में एक जो सी है टिश्यूज़ की नैरो लेयर होती है, थिन लेयर, उसे हम क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल, ठीक है, पेरीसाइकिल। उसके बाद जो सा है आपका ये वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है कॉर्टेक्स का, ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स जो सा है उसके बारे में क्या लिखा है, एक्सटर्नल टू दिस एंडोडर्मिस के बाद जो सा है एंडोडर्मिस से एंडोडर्मिस ये एंडोडर्मिस से बाहर जो सा हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो से ये सारे थिक सेल्स होते हैं, ठीक है, थिक लेयर्ड सेल्स होते हैं। और इसके बाहर जो सी है कौन सी लेयर होती है एंड पे, एपिडर्मल, ठीक है। इसके बाहर कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस, जिसको जो मुश्तमिल होती है एपिडर्मल सेल्स पे, ठीक है। आपके जो रूट हेयर्स हैं यानी कि जो प्लांट्स के रूट हेयर्स हैं वो भी इसी जो सा डर्मल जो लेयर है इससे जनरेट होते हैं, ठीक है। रूट्स आल्सो हैव क्लस्टर ऑफ टाइनी रूट हेयर्स विच आर एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। यानी कि ये जो से हैं ये बेसिकली जो सा है आपकी जो रूट हेयर्स हैं, ये जो आपको इसके ऊपर भी नज़र आ रही है इस डायग्राम में भी, ये जो रूट हेयर्स हैं ये किसकी एक्सटेंशन है, ये बेसिकली एपिडर्मिस सेल्स जो से हैं वही एक्सटेंड किए होते हैं, ठीक है। अब इस रूट हेयर्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। इन रूट हेयर्स का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को सरफेस एरिया मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट से जो सा है वो वाटर इनटेक वगैरह करे और साल्ट्स को अब्जॉर्ब करे, ठीक है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि दे ग्रो आउट इनटू दिस स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स वेयर दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वाटर, ठीक है। इनकी जो सी ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है, पूरी ये मिट्टी में जो सा है ये फैले होते हैं अपने उसमें एरिया में। और जो इनका साइटोप्लाज्म है रूट हेयर्स का, उसके अंदर हायर कंसनट्रेशन होती है साल्ट की और सॉइल की, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो हमेशा किस तरफ मूव करता है, वाटर मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी रूट हेयर्स के अंदर जो सा है वो साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो सा वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो सा है जो वाटर है वो खुद ब खुद जो सा है सोलिडिफिकेशन के थ्रू जो वाटर है वो जो सा वो
मूव कर जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, सॉरी बेटा, ऑस्मोसिस के थ्रू जो सा वाटर है वो मूव कर जाता है किसमें, आपकी रूट्स में। हमने पढ़ा था पीछे, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मेरा बेटा, कि ऑस्मोसिस जोन सी है, ऑस्मोसिस ऐसा अमल है जिसमें वाटर जोन सा है वो लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट से किस एरिया की तरफ मूव करता है, जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट है, ठीक है। तो जो आपके रूट्स हैं उसमें ऑलरेडी साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर जोन सा है वो ऑटोमेटिकली जोन सा है वो मूव कर जाता है कहाँ, आपके रूट हेयर्स में। आगे वो बात करें कि साल्ट्स आल्सो एंटर रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चूँकि साल्ट्स ऑलरेडी रूट्स में बहुत ज़्यादा, रूट हेयर्स वगैरह में, ठीक है, उन सेल्स में, तो अगर आपने साल्ट की जो प्लांट्स ने मूवमेंट करवानी होती है ना, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी यूज़ करके साल्ट्स को जो सा बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। अब रूट हेयर्स में जब पानी चले गया, ठीक है, रूट हेयर्स से होता हुआ पानी, अब पानी जो सा दो रस्तों के थ्रू जो सा है वो जाइलम तक पहुंचेगा, ठीक है। वो दो रास्ते कौन से हैं उसमें, तो या तो वो इंटर जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस हैं, यानी कि जो सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस हैं, ये जो आप पिंक कलर में लाइन नज़र आ रही है, इन स्पेसिस के थ्रू वो जाइलम तक जाएगा, या वो जो सा है ख़ास किस्म के चैनल्स बने होते हैं सेल्स के दरमियान में। ये जो आपको सेल्स के दरमियान में ये जो चैनल्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं, इन ख़ास चैनल्स को जो सा है, इन चैनल्स के थ्रू भी जो सा है वाटर मूव करता है, किस तरह, अंदर एक्साइलम की तरफ, ठीक है। इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, इन रस्तों को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे जी, ये देखिए। आफ्टर देयर एंट्री इनटू रूट हेयर्स वाटर एंड साल्ट्स ट्रैवल थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसिस और थ्रू सेल्स विया चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के हवाले से भी, ठीक है। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि प्लांट्स कौन से हैं। अब कुछ प्लांट्स के ये पहले बात करनी थी, ये बॉक्सेस जो से है ना यहाँ पे ई बुक में जो सा है, ये आपके आगे पीछे है, ये दो बॉक्सेस, इनको भी डिस्कस करना था। अच्छा, पहले इस बॉक्स को देख लीजिए। प्लांट्स जो से आप, प्लांट्स आल्सो फॉर्म बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई इन ऑर्डर टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। अब ये इस बॉक्स का ये मकसद है, इसमें उन्होंने ये बताया है कि कुछ जो पौधे हैं वो माइक्रोब्स के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म उसे कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो एक दूसरे की स्पीशी के नहीं हैं, वो डिफरेंट स्पीशी के हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो से उनकी रूट्स में ना खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये हवा से नाइट्रोजन को यूज़ करते हुए या मिट्टी में मौजूद जो नाइट्रोजन है जो पौधे खुद नहीं उठा सकते, उसको वो फिक्स करते हैं, उसको इस शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं कि पौधा जो सा है उसकी रूट्स उसको अब्जॉर्ब कर ले और अपनी न्यूट्रिशन के तौर पे उनको यूज़ कर ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये जो दो बॉक्सेस हैं इसमें उन्होंने बताया कि जो वाटर है, ये मैं पहले येलो बॉक्स पढ़ रही हूँ, जो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर की जो मूवमेंट हम रूट्स में देख रहे थे कि किस तरीके से पानी जो सा है वो ट्रांसफ़र होता है, तो वो बात कर रहे हैं कि वाटर जो सा है वो उस एरिया से जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उस एरिया की तरफ जो सा है वो हमेशा मूव करता है जहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे उस एरिया में सल्यूट की कंसनट्रेशन का क्या ताल्लुक है वाटर की मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो वो बात कर रहे हैं द रिलेशन बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल इज़ इनवर्स, ठीक है। जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर सल्यूट कंसनट्रेशन कम होगी, जिधर सल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे जौन सा है जिधर लॉट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट होगा, यानी कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल जौन सा वो लो होगा। तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, वाटर को किस तरफ को मूव करेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ, ठीक है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वाटर जोन सा है वो किधर मूव करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो चूँकि जहाँ पे सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, हम आगे ये डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ठीक है, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो उधर किस किस्म की मूवमेंट होगी, फिर वो वाटर जोन सा वो उस तरफ को मूव करेगा जहाँ पे सल्यूट की कंसनट्रेशन जो सा वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
जी, ये वाला बॉक्स जो सा इसमें एक्साइलम एंड फ्लोएम के बारे में बताया गया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि एक्साइलम टिश्यूज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व सब्सटेंसेस। ठीक है, अब तो हम पढ़ रहे थे वेस्कुलर टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक एक्साइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में आपको नॉलेज होगा। एक्साइलम क्या करता है, एक्साइलम ट्रांसपोर्ट करता है किसकी, वाटर की। और जो फ्लोएम है उसका क्या काम है, उसने डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर जो सा है यानी कि जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है पूरे प्लांट की बॉडी में। ठीक है, अब इसके अंदर किस किस्म के सेल्स होते हैं इस बारे में बताया गया है। एक्साइलम के अंदर जो से हैं किस किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एक्साइलम के अंदर वेसल एलिमेंट्स होते हैं और ट्रैकाइड्स होते हैं। ठीक है, और जबकि आपके जो सा प्लांट के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये देखिएगा आप। ये है एक्साइलम टिश्यूज़, इसके जो सा है ये वेसल्स होते हैं, ये वेसल्स एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और जो ये साथ आपको ग्रीन में जो लेंथी नज़र आ रहे हैं सेल्स, ये ट्रैकाइड्स होते हैं। ठीक हो गया। और जो सा हमने सेकंड बात की है, जो सा फ्लोएम है, ये फ्लोएम के सेल्स का स्ट्रक्चर है। ये आपको सीव लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दरमियान में, जहाँ जिसमें वाटर की मूवमेंट वो ऑर्गेनिक मटीरियल की मूवमेंट दिखा रहे हैं। ये सीव की तरह होते हैं, छन्नी जो होती है, ठीक है, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया सीव ट्यूब। ठीक है, सेल्स। ठीक है, और जो साथ पे स्पोर्टिव सेल्स हैं जो साथ अटैच है लाइट ग्रीन कलर में, इनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम सेल्स का, और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है आपके जो प्लांट्स के एक्साइलम सेल्स का। ठीक है, एक्साइलम टिश्यूज़ का। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि किस तरीके से जो सा है वो वाटर का अपना ट्रांसपायरेशन, जी, मूवमेंट होता है, वाटर की ट्रांसपायरेशन किस तरीके से होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो सा हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन के हवाले से। पहले तो हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, पौधा जो सा है अपने पत्तों से या अपने तने से या अपने जो भी उसके बॉडी का जो पार्ट है प्लांट के, जो पार्ट्स जहाँ से वाटर का जो सा है वो लॉस हो जाना, वाटर का जो सा वो उसकी बॉडी से निकल जाना बुखारात बन के। ठीक है, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन जो सी है वो कहाँ से होती है, ज़्यादातर आपको पता है पत्तों के ऊपर ख़ास किस्म के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन है वो कहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा क्यूटिकल जो सी आपके लीफ, आपके जो से प्लांट्स जो से उनके पत्तों के ऊपर एक ख़ास किस्म की लेयर होती है, वहाँ से ट्रांसपायरेशन होती है। और उसके अलावा जो सा है जो तने हैं स्टेम्स के अंदर ख़ास किस्म के पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं लेंटी सेल्स। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स के स्टेम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों हिस्सों से जो सा है वो वाटर जो सा है वो इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, इसमें जो सा अब आपने देखना है, सबसे पहले वो बात करें कि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है। और उसको उस किस्म की ट्रांसपायरेशन को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जो मेसोफिल सेल्स है, अब इसमें मेसोफिल सेल्स का रोल है वो किस तरीके से है। द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया जो सा है वो कौन प्रोवाइड करता है, मेसोफिल सेल्स जो से हैं, क्योंकि फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्साइलम इनटू मेसोफिल सेल्स फ्रॉम वेयर इट कम्स आउट एंड मेक्स अ वाटर फिल्म ऑन द सेल वॉल्स ऑफ मेसोफिल। From here, water evaporates into the air spaces of the leaf. Water vapors then diffuse from air spaces towards stomata and then pass to the outside air. ठीक है, इसका हम डायग्राम से जो सा डिस्कस करते हैं इसको, ये देखिए वो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, पानी जो सा है वो कहाँ से मूव करेगा, पानी मूव करेगा आपके एक्साइलम में से होता हुआ आएगा मेसोफिल सेल्स में पहले जाएगा। ठीक है, मेसोफिल सेल्स से होता हुआ सारे मेसोफिल्स में से पानी इकट्ठा होता हुआ कहाँ जमा हो जाएगा, मेसोफिल सेल्स के बाहर एक लेयर बना लेगा। ठीक है, वाटर लेयर बना लेगा। उसके बाद वो वहाँ से उस लेयर से निकल के पानी कहाँ आ जाएगा, जितने भी मेसोफिल सेल्स के दरमियान में एयर स्पेसिस हैं, ठीक है, उसमें जो सा वाटर जो सा अकोमुलेट हो जाएगा। वहाँ से फिर जो सा वाटर जो सा वो आपके स्टोमेटा में से
प्लांट्स के स्टोमेटा में से जोन सा है वो बाहर जोन सा है वो मूव कर जाएगा जब स्टोमेटा जोन से हैं वो पोर्स ओपन होंगे। ठीक है, इस तरीके से जोन सा है ट्रांसपायरेशन होती है। अब जोन सा है इस बॉक्स में लिखे सम प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट व्हेन ओवरऑल वाटर स्ट्रेस इज लो। ये हमने जब स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिस्कस करनी है ना तब बात करेंगे इस पे। अच्छा, अब ट्रांसपायरेशन के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रांसपायरेशन जोन सा है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से जोन सी है ट्रांसपायरेशन होती है, ये हमने देख लिया। आगे वो बात कर रहे हैं कि रफली 90% ऑफ द वाटर दैट एंटर्स द प्लांट इज़ लॉस्ट विया ट्रांसपायरेशन। तकरीबन वो कहते हैं कि जो 90% जो पानी है, जो प्लांट्स इतना पानी जो इनटेक करते हैं इन्वायरमेंट से, उनमें से तकरीबन 90% जोन सा है वो जो क्या होता है वो ज़ाया हो जाता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। अब इसमें जोन सा है ट्रांसपायरेशन की जो एडवांटेजेस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जोन सा है वो हमने देखना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिटेल से स्टडी किया है। ठीक है, उसमें आपने देखा था कि आपने स्ट्रक्चर देखा है स्टोमेटा का। स्टोमेटा जोन सा है उसके पास जोन से दो जोन से वो होते हैं गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये वाले गार्ड सेल्स। तो इन गार्ड सेल्स की शेप पे ही डिपेंड करता है कि पोर जोन सा वो ओपन होगा या क्लोज होगा। ठीक है, जब इनमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये टर्गर होते हैं। ठीक है, इनकी जो शेप है वो बीन शेप बन जाती है। ठीक है, तो बीन शेप होने की वजह से क्या होता है कि वो पोर जोन सा ओपन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वाटर इसमें से निकल जाता है तो उसकी जो शेप है वो फ्लैसिड हो जाती है। ठीक है, ढीली सी हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों जो गार्ड सेल्स हैं वो इस तरह ढीले से होके जोन सा वो अपने पोर जो उनके दरमियान में वो क्या होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो सा पोर्स की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है। हमने स्टडी किया था कि सल्यूट की कंसंट्रेशन पे और ग्लूकोज की मिकदार पे डिपेंड करता है। अगर तो हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगी स्टोमेटा गार्ड सेल्स के अंदर तो क्या होगा, वहाँ पे पानी जो सा है वो अंदर की तरफ रश करेगा और पानी रश करने की वजह से पानी उसके अंदर भर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है, जो अपना जो स्टोमा गार्ड सेल्स है, ठीक है, वो अपनी शेप में आके किस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, किस शेप में, वो ये बीन शेप ले लेंगे। ठीक है, ये वाली बीन शेप, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका स्टोमा है वो और स्टोमेटा जो सा पोर है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जब रात होती है और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो सी है वो स्टोमा में लो हो जाती है। ठीक है, लो होने की वजह से क्या होता है, फिर जो सा वाटर है वो भी फिर उसमें से जो सा है वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना टर्गर जो इफेक्ट है वो लूज़ कर देते हैं स्टोमेटा सेल्स और वो किस शेप में आ जाते हैं, फ्लैसिड शेप में। ठीक है, और पोर जो सा वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स में बात की है कि जोन सा है एडवांस, आपने जो पहले पढ़ा उसमें आपने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के हवाले से पढ़ा था कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, स्टोमेटा की। लेकिन वो कह रहे हैं कि रिसेंटली एडवांस स्टडीज़ के थ्रू उन्होंने जोन सा है वो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि पोटाशियम आयंस की जो सी है ना कंसंट्रेशन, उस पर भी पानी की जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो बात कर रहे हैं कि जब वाटर जो सा है वो जब किसी गार्ड सेल में recent studies have revealed that light causes the movement of potassium ions from epidermal cells into guard cells। अब होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी में क्या होता है कि जो गार्ड सेल, ये हमारे जो सा ये एपिडर्मल सेल्स है, इसके अंदर जो पोटाशियम मौजूद है वो आयंस मूव करना शुरू हो जाते हैं किसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है, जब आयंस मूव करते हैं पोटाशियम आयंस तो उनके पीछे पीछे जोन सा वाटर जोन सा वो भी जोन सा मूव करना शुरू हो जाता है किसके अंदर, गार्ड सेल्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से जो गार्ड सेल्स है वो अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है, और जोन सा है पोर जोन सा है वो ओपन हो जाता है। इसी तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जब जोन सा है लाइट जोन सी है वो नहीं होती और पोटाशियम जोन से आयंस है वो जोन से हैं वो बैक फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, वो वापस जोन से हैं अपने गार्ड सेल्स में से निकल के कहाँ चले जाते हैं, एपिडर्मल सेल्स में, और जोन सी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज भी वहाँ पे कम हो जाती है और उसकी वजह से जो वाटर है वो मूव कर जाएगा एपिडर्मल सेल्स में दोबारा से वापस, और जो गार्ड सेल्स है वो टर्गर अपना लूज़ कर देंगे और जोन सा है स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। और ये जोन सी है आपने दो तरह की देखी है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के हवाले से पढ़ा था आपने, और जोन सा आज पोटाशियम का आयन का रोल देखा है इसमें कि किस तरीके से पोर ओपन और क्लोज होते हैं। जी,
नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट आपने देखना है। ये इस तरह से इसकी डायग्राम जो सी है वो आपकी बुक में दिखाई गई है कि ये ओपन है स्टोमेटा, ठीक है, और ये क्लोज स्टोमेटा की डायग्राम है। अब लास्ट में हमने डिस्कस करने हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी है ना वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो सूरज की जो रोशनी है वो तेज़ है तो वो उससे क्या होगा, जो ट्रांसपायरेशन जो सी है वो अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, हाई होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डिम लाइट। और भी इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर है जो ट्रांसपायरेशन के अमल को, यानी कि जो वाटर का लॉस हो रहा है, पानी निकल रहा है जो वेपोरेट कर रहा है पौधे में से, उस पर कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है बाहर तो वेपोरेशन सी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब एपोरेशन होने का ट्रांसपायरेशन होने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है कि अब हमने आगे भी पढ़ना है कि ट्रांसपायरेशन के एडवांटेजेस में देखेंगे। तो उसमें एडवांटेजेस में ये होता है, ट्रांसपायरेशन का अमल इसलिए ज़्यादा तेज़ हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर में, ताकि जो कूलिंग इफेक्ट हो पौधे के ऊपर और पौधे जो सा है वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। वो बात कर रहे हैं कि हर 10 सेल्सियस के टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो डबल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बात की है एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है, एक टेम्परेचर की लिमिट है। अगर 40 से 45 सेल्सियस एक्सीड करता है टेम्परेचर तो क्या होता है, जो स्टोमा है उन्हें सिग्नल दिया जाता है कि वो क्लोज हो जाए, ठीक है। और अपना जो प्लांट्स है वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं और जो ट्रांसपायरेशन का अमल है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपायरेशन किस पे डिपेंड करती है, एयर ह्यूमिडिटी पे। अगर हवा में नमी जो सी है वो कम है, अगर हवा ड्राई है तो जो वाटर वेपर्स हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है, वो हवा में जल्दी जो सा वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हवा में नमी कम है, ऑलरेडी वाटर की कमी है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी ही जो से वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे अगर हवा में जो सी है ड्राइनेस होगी। लेकिन अगर हवा में जो सी है नमी ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो सा है वो कम होगा, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम डिफ्यूज़ होंगे वेपर्स की शक्ल में इनटू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके अलावा हवा के चलने की वजह से भी जो सा ट्रांसपायरेशन के जो से प्रोसेस पे फ़र्क आता है, ठीक है। एयर मूवमेंट, अगर तो हवा बह रही है तो उस सूरत में क्या होगा कि जो पत्तों के ऊपर जो पहले से पानी एवेपोरेट होकर निकला हुआ है वो वाटर जो सा है वो हवा अपने साथ उसको स्वीप आउट कर देगी, ठीक है, उसको साफ़ कर देगी, तो उसकी वजह से नई जगह बनेगी फिर और वहाँ पे स्पेस पे क्रिएट होगी और जो सा वो एवेपोरेशन जो सी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। वो बात कर रहे हैं कि इट काजेज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ एवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेसोफिल व्हेन एयर इज स्टिल द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस। उसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो किस पे एंड वाला जो फैक्टर है वो आपका है लीफ सरफेस। जितना बड़ा जो सा है वो लीफ होगा उतना ही ज़्यादा जो सा है उसके ऊपर सरफेस एरिया, ठीक है, ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा स्टोमेटा है, ठीक है, और ज़्यादा स्टोमेटा है तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट जो सा है वो भी जो सा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उन पौधों के जिनके जो से पत्ते जो से हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट पे आपने पढ़ना है कि सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपायरेशन की। हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपायरेशन आल्दो जोन सा है ये एक बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि पौधे जोन से हैं वो अपना पानी उनमें से लॉस हो रहा है तो उन्हें नुकसान होता है, लेकिन ट्रांसपायरेशन के जोन से हैं ना वो जोन से हैं वो फ़वाइद भी हैं कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो वो ये बात कर रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है उस ट्रांसपायरेशन होने ही की वजह से एक ख़ास किस्म की फोर्स जनरेट होती है पौधों में। यानी कि अगर हमने बात की है कि अगर जो प्लांट है, प्लांट के जो तने में पानी मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, तो जब अगर ऊपर से ट्रांसपायरेशन हो रही है पौधों में से, ठीक है, पानी जो सा वो निकल रहा है, तो पानी निकलने की वजह से वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रही है पीछे, ठीक है, वहाँ पे खाली जगह बनने की वजह से क्या हो रही है कि उसकी मूवमेंट की वजह से वाटर की जो वाटर लॉस हो रहा है उसकी वजह से पीछे स्पेस क्रिएट हो रही है, और फिर यानी कि वो और दूसरे मॉलिक्यूल्स को थ्रू फोर्सेस जो सा है इनके दरमियान में ऐसे फोर्सेस होती हैं जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो सा है वो खींचता है, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स स्पेस बना के निकल रहे हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल्स उनकी जगह लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस तरीके से जो सा है वो ट्रांसपायरेशन होती है
ट्रांसपायरेशन के अमल की वजह से जो वाटर का जो सर्कल है, यानी कि वाटर का इनटेक भी ज़्यादा होता है फिर रूट्स में से, ठीक है। इस तरीके से जो वाटर का जो सिस्टम है वो फिर जोन सा है वाटर जोन सा वो बह रहा होता है, ठीक है। वाटर जोन सा वो इस तरीके से जोन सा है वो प्लांट्स में, सॉरी बह रहा मैंने लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, प्लांट्स जोन से है उसमें वाटर की जोन सी ट्रांसपोर्टेशन जोन सी है वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से वो सर्कल जोन सा वो चलता चला जाता है ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से। ये ट्रांसपायरेशन पुल भी आपने करना है, मेरा बेटा इसको जो सी ये तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जो सा है वो ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से ख़ास किस्म की फोर्स पुल होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके अलावा सेकंड हमने आगे भी डिस्कस किया, सेकंड इसका ये जो सा रोल है ट्रांसपायरेशन का कि इससे क्या होता है कि जो वेपरेशन की वजह से जब वार्मर इन्वायरमेंट होता है, जब गर्मियों में इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है, उस दौरान पौधे खुद को किस तरह बचाते हैं, इसी तरीके से बचाते हैं कि ट्रांसपायरेशन के अमल के थ्रू वेपरेशन होती रहती है। जिस तरह हमें स्वेटिंग होती है इस तरह हमारे कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, इसी तरीके से पौधों के ऊपर भी जो सा है वो कूलिंग इफेक्ट जो सा है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो इतनी हीट में भी खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरी उन्होंने बात की है कि जो पौधों की जो वेट सरफेसेस है जो लीव्स की, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई सरफेस से। यहाँ तक आप लोगों ने करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो सा है वो कल पढ़ेंगे।